तो हाय स्टूडेंट्स, मैजिक एडू के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड यस स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हाँ स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये चैप्टर है किस बारे में एंड उसके अंदर क्या क्या होगा। एंड देन स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इनका रूप रंग कैसा होता है, ये इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत सारी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमें पता चलेगा इस टॉपिक में। एंड देन स्टूडेंट्स, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नोबल मेटल्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। आखिर में स्टूडेंट्स, यूजेस क्या क्या है नोबल मेटल्स के। एंड देन प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता के बारे में बात करेंगे। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है एंड मार्केट में कैसे इसका मेजर किया जाता है, वो पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट, लास्ट के दो टॉपिक्स होंगे, वो है कोरोजन के ऊपर एंड अलॉयज के ऊपर। कोरोजन एक केमिकल फिनोमेना है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड अलॉयज क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट, शुरू करते हैं एंड लेते हैं इंट्रोडक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, मतलब इस दुनिया में कैसे है कि जो भी चीजें हैं वो या तो एलिमेंट से बनती हैं, या तो कंपाउंड से बनती हैं, या वो दोनों का मिक्सचर हो सकती है। बेसिकली वो पार्शियली ऐसे हो सकता है, एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो या कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली तीन कैटेगरीज बना दी सारे चीजों की। उन्होंने क्या बोला कि तुम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। बेसिकली तुम उनको मेटल्स बोल सकते हो, या तो वो नॉन मेटल होंगे, या तो वो मेटलॉइड होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तीन टाइप है बेसिकली, सब्सटेंसेस के या ऑब्जेक्ट्स के बोल सकता हूँ, मटेरियल्स के बेसिकली। ओके। स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कुछ एग्जांपल्स है मेटल्स के। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस एग्जांपल्स हो गए नॉन मेटल्स के। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ना, जो कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वो मेटल्स की दिखाते हैं, एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वो नॉन मेटल्स की दिखाते हैं। वो मतलब बीच में कहीं तो है उनकी प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो। हम बोलते हैं कि बेसिकली ये बीच में कहीं तो इनकी प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ना तो ये परफेक्टली मेटल्स है, ना तो ये परफेक्टली नॉन मेटल्स है। ऐसे सब्सटेंसेस को स्टूडेंट्स बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये याद रखना, मेटलॉइड्स ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में वो मेटल जैसा बिहेव करते हैं, एंड कुछ प्रॉपर्टीज में वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं। हाँ। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल का पैरामीटर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टेट। स्टूडेंट्स, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पर मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है। बट हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। बेसिकली ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो इस रूल को मानते ही नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट्स, गैलियम एक एक्सेप्शन है, और मर्क्यूरी भी। स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे ना गैलियम और मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहते हैं। एक्चुअली तो नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मेटल सॉलिड स्टेट में होने चाहिए थे, बट मर्क्यूरी और गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर। लस्टर, लस्टर का स्टूडेंट सिंपल मतलब है चमक। हाँ, मेटल्स हमें चमक दिखाते हैं। मेटल्स का जो रूप होता है वो चमकीला होता है काफी। ठीक है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी पापा जब भी किचन में तांबे का बर्तन की सफाई करते हैं, ठीक है, जब भी त्योहार आता है तो हम देखते हैं कि मम्मी बेसिकली क्या कर रही है कि तांबे की बर्तन की सफाई कर रही होती है, राइट। उससे उसकी चमक वापस आ जाती है। हाँ स्टूडेंट्स, इसी चमक को हम लोग बोलते हैं लस्टर। एंड हाँ, मेटल्स होते हैं लस्ट्रस। याद रखना स्टूडेंट्स, मेटल्स चमक दिखाते हैं। हार्डनेस, स्टूडेंट्स, जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, जनरली इसलिए बोला गया है कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, इसलिए जनरली बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड। ठीक है। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम स्टूडेंट्स ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, एंड वो हार्ड नहीं है, बेसिकली जो ओबे नहीं कर रहे रूल को। ठीक है। एंड उसको पता है स्टूडेंट्स, आप चाकू से भी काट सकते हो। ये एक बहुत ही अद्भुत प्रॉपर्टी है जो सोडियम और पोटेशियम दिखा रहे हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं ये, जबकि ये मेटल्स हैं फिर भी। स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन है बेसिकली। डक्टिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ना आप मेटल्स के वायर्स बना सकते हो। आपने देखे होंगे आपके मेटल जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के ही बने होते हैं मोस्टली। क्योंकि मेटल्स डक्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि हम उनके बेसिकली वायर्स बना सके। ठीक है। स्टूडेंट्स, ऐसे मेटल्स जो यूज किए जाते हैं वो मोस्टली होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये काफी डक्टाइल है, एंड हाँ, इनके वायर्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना,
ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग मेटल्स के वायर्स बना पा रहे हैं उनको डक्टिलिटी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैलिएबिलिटी का मतलब है कि हम लोग मेटल्स के ना थिन शीट्स बना सकते हैं, शीट ऑफ पेपर जैसा, मतलब पेपर की जैसी शीट होती है ना वैसी पतली सी शीट बना सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम एक ऐसा एग्जांपल है जिसको शीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, राइट? सो एल्यूमिनियम फॉइल भी तो एक शीट ही है, ठीक है, जिसमें हम लोग फूड रैप करते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एल्यूमिनियम, जिसकी हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं एंड वो थिन शीट होता है बेसिकली। सो ये था मैलिएबिलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। सो हाँ स्टूडेंट्स, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट्स, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। Conduction of electricity. Students, metals are good conductors of electricity. Okay. Again, students, this has some exceptions. So yes, lead, right? Students, that lead that you find in your pencils, right? It's neither a good conductor of heat nor a good conductor of electricity, although it's a metal. So yeah, again an exception, right? Okay. Students, next property is density. So students, density होता है mass upon volume. So mass per unit volume, right? सो स्टूडेंट्स मेटल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है जनरली, वापस जनरली बोल रहा हूं मैं। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, लेकिन वापस कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी पानी से भी कम है। सो मैंने इसलिए जनरली बोला था। ओके एंड हाँ स्टूडेंट्स, आप लिथियम की डेंसिटी चेक कर सकते हो, 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, काफी कम। ओके सो हाँ स्टूडेंट्स, डेंसिटी ज्यादा ही होती है मोस्टली, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी पानी से भी कम है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स जनरली मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है काफी ज्यादा होती है। अगेन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो मर्क्यूरी इसका एग्जांपल है, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम। सो आप देख सकते हो सोडियम और पोटेशियम काफी ज्यादा एक्सेप्शनल मेटल्स हैं। सो हाँ, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। सोनोरिटी के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स सोनोरिटी का मतलब ये है कि होता क्या है कि जब भी हम लोग मेटल्स पे हिट करते हैं, राइट? सो अगर मैं एक हैमर से हिट करूं सो एक आवाज प्रोड्यूस होती है उससे। स्टूडेंट्स आपने मंदिर में देखा होगा, घंटा हमेशा मेटल का बना होता है मंदिर में। ठीक है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मेटल पे ही हिट करूंगा तभी आवाज आएगी। सो स्टूडेंट्स ये जो आवाज आने की प्रॉपर्टी है, जब आप उसको हिट करोगे मेटल को और जब आवाज आएगी, सो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपने सबसे सिंपल लेवल पर स्कूल में देखा होगा कि बेसिकली जो पीरियड बेल होती है, राइट, जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है तो जो बेल बजती है, हाँ आजकल के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक बेल अवेलेबल है, मानता हूं मैं, लेकिन पुराने जमाने में, राइट, जब मैं स्कूल में था तो जब बिजली चली जाती थी, तो हमारे स्कूल में क्या था, एक मेटल का एक सरफेस था, बेसिकली एक सर्कुलर, मतलब सेमी सर्कुलर सरफेस था। ठीक है, उस पे हिट करके, हैमर से हिट करके बेल बजाते थे जब लाइट चली जाती थी। सो हाँ स्टूडेंट्स, उस जमाने में यूज होता था डेफिनेटली, पीरियड बिल की तरह एक मेटल। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने खत्म किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। सेम ही पॉइंट्स रहेंगे बट क्या फर्क है वो देख लेते हैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो बेसिकली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में हो सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही उम्दा फीचर है इनका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सॉलिड में कौन से होंगे? कार्बन होगा, सल्फर होगा, फॉस्फोरस होगा। लिक्विड पर होता है ब्रोमीन, ओके, एंड गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऐसा कुछ मेटल्स में तो नहीं था। जनरली हम लोग बोल रहे थे वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, लस्टर, चमक। ओके स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल्स पे चमक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स डायमंड, हीरा, राइट, हमें सबको ही पता है कि कितनी चमक देता है वो, राइट? सो वो इसका एक एक्सेप्शन है। और एंड स्टूडेंट्स आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आते हैं, वो भी चमक छोड़ते हैं बेसिकली। सो ऑल्दो ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन हाँ काफी अच्छी चमक देते हैं, राइट? ठीक है, सो स्टूडेंट्स कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता है, एंड ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनका कुछ रंग होता है, हाँ, बट चमक नहीं देंगे। स्टूडेंट्स लस्टर की बात हो रही, कलर की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, सो हाँ स्टूडेंट्स, मतलब लस्टर का ध्यान रखना, लस्टर नहीं देते, बट हाँ एक्सेप्शंस तो हैं, डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल्स। ब्रिटलनेस, स्टूडेंट्स अब ये ब्रिटलनेस क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको ध्यान से बता दूं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ब्रिटलनेस क्या होता है? ये हार्ड तो होते हैं, मतलब ये ब्रिटल, जो चीजें ब्रिटल होती है वो हार्ड तो होती है, बट अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया गया, थोड़ा सा भी हैमर किया गया या जोर लगाया गया तो टूट जाती हैं ये चीजें।
तो दमदार नहीं बोल सकता मैं इन चीजों को, इन ऐसी चीजों को ब्रिटल बोला जाता है, ठीक है। तो एक कैटेगरी ऑफ हार्ड ही है, बट दम नहीं है तो बेसिकली ब्रिटल बोलते हैं ऐसी चीजों को इंग्लिश में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। फिर कुछ नॉन मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डायमंड इसका एक एक्सेप्शन है वापस, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। वापस वो नॉन मेटल था, फिर भी उसने एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दिखाई कि हाँ मैं हार्ड रहूंगा, ठीक है, सख्त है वो काफी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं ना तो मैलिएबल होते हैं, ना तो आप इनके वायर बना पाओगे ना तो आप इनकी शीट्स बना सकते हो। सो हाँ स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट नहीं कर पाते, उनके पास क्षमता ही नहीं है, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। बट वापस एक एक्सेप्शन स्टूडेंट्स, ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो हाँ, डेंसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सो आखिरी पॉइंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में। सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मली कम होता है, ठीक है, ठीक है। बट अगेन एक्सेप्शन, ठीक है, कार्बन और बोरॉन ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर बॉइल मेल्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स, अगेन एक्सेप्शन। सो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, बट हाँ एक्सेप्शंस आपको स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर मेटल्स की, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, सिंपल है, सो बात करेंगे। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना हमें एक्चुअली केमिकल बिहेवियर समझ में आता है एलिमेंट्स का, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर मारोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये रिएक्ट कैसे करेगा किसी केमिकल रिएक्शन में, यू नो। ओके सो स्टूडेंट्स, मोस्टली मेटल्स में ऐसा देखा गया है कि इनके पास ना मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 या उससे कम होते हैं बेसिकली, 3 या उससे कम, ठीक है। सो 1, 2 या 3 हो सकता है बेसिकली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लेते हैं, आप ये टेबल में देख सकते हो, सोडियम है। सो स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,1। सो स्टूडेंट्स इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स देख लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 12 है उसका एटॉमिक नंबर, 2,8,2। सो स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, आप देख सकते हो अभी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। एल्यूमिनियम देख लेते हैं। सो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 2,8,3। सो देख लो मैंने जो कहा था कि बेसिकली मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके वैलेंस शेल में मेटल्स के। अब स्टूडेंट्स ये आयंस क्या होते हैं ये सीखते हैं। सो मेटल्स एक्चुअली आयंस फॉर्म करते हैं, बट किस टाइप के आयंस वो भी सीख लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, करते होता क्या है कि मेटल्स ना मोस्टली टेंडेंसी दिखाते हैं कि देखो उनके उनके पास क्या है, उनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो वो बोलते हैं कि भाई मैं ये इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। सो ऑक्टेट मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन लाना है बेसिकली, 2,8 समथिंग, ठीक है, वैसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन लाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को भाड़े पर, दे देंगे बेसिकली, बोलेंगे दान ले लो, तुम कोई ले लो बेसिकली, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको कैटायन बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर पॉजिटिव आयन क्यों बना, तो देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि एक्चुअली मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। सो मैं कह सकता हूं ना कि बेसिकली उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, सो इसलिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है मेटल पर, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, सोडियम का एग्जांपल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, ठीक है। स्टूडेंट्स वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, इसलिए वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Na+। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टूडेंट्स उसने, इसलिए एक ही पॉजिटिव चार्ज आया, देख लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,8, एंड ये सोडियम आयन है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया। स्टूडेंट्स ये कोई किसको दिया, अब आप सोचोगे स्टूडेंट्स ये कोई एलिमेंट हो सकता है जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन को दिया एंड वो नमक बना देता है बेसिकली, NaCl, ठीक है। मैग्नीशियम का एग्जांपल देख सकते हैं। सो 2,8,2, सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि स्टूडेंट्स उसके बाद ही उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। सो Mg++ या Mg2+ भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए स्टूडेंट्स, एंड ये मैग्नीशियम आयन है, आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आखिरी एग्जांपल एल्यूमिनियम का। सो 2,8,3, ठीक है। सो एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो वो 3 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है। सो उसके ऊपर चार्ज आता है Al3+ या ट्रिपल प्लस, जैसे भी आप लिखना चाहो,
प्लस उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए एंड ये एल्यूमिनियम आयन बन जाता है, ठीक है। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, तो इनका बेसिकली बेसिक नेचर होता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड्स एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, सो नमक और पानी बनता है बेसिकली, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड याद रखना एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल्स देखते हैं। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स एसिड तो हमें पता है राइट, लेकिन डाइल्यूट क्या है, बेसिकली पानी मिश्रित, पानी में मिलाई हुई एसिड, सो इसको डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स याद रखना हिंदी में डाइल्यूट का मतलब है पानी मिश्रित, ठीक है। एंड इससे स्टूडेंट्स वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं बेसिकली, एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है हवा में बेसिकली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स याद रखना मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाती है, ठीक है। अब पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वो देख लेते हैं। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो मतलब फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, हो सकता है रिएक्शन ठंडे पानी के साथ बट फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। अब बट कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो, एंड हाइड्रोजन गैस हवा में निकलती हुई दिखती है, ठीक है। ओके, फ्रेंड्स मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए पानी के साथ उसको स्टीम की जरूरत पड़ती है। सो वो नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट हाँ स्टीम, अगर स्टीम के फॉर्म में उसको पानी सप्लाई किया गया तो मैग्नीशियम कुछ रिएक्शन दिखाता जरूर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। सो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, सो नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। सेम पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड कुछ रिएक्शंस देखेंगे आगे, ठीक है। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स में कैसा होता है, इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये ज्यादा क्लोज है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन उधार पे ले लिया किसी से तो इनका ऑक्टेट डेफिनेटली कंप्लीट हो सकता है। स्टूडेंट्स देख लेते हैं टेबल में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो स्टूडेंट्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो किसी से उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है, भाड़े पर लेने पड़ेंगे। ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, ओके। एंड स्टूडेंट्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सो 2,8,7, इसको वापस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मुझे पता है स्टूडेंट्स आप बोलोगे सर थर्ड शेल की कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की थी, बट ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। अब देखते हैं कि नॉन मेटल्स किस तरह के आयंस फॉर्म करते हैं। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स बेसिकली नॉन मेटल्स का टेंडेंसी रहता है कि भाड़े पर मैं एक्सेप्ट करूं इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं, राइट। सो स्टूडेंट्स इस एक्सेप्टेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं जिसको एनायन बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, ठीक है। सो हाँ, सो स्टूडेंट्स अब आप सोचोगे कि सर नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो आयन पर, है ना। सो स्टूडेंट्स नॉन मेटल ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा उसके ऊपर, so, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज आया एंड उसको एनायन बोला जाता है, ठीक है। सो क्लोरीन का देखते हैं, सो कुछ एग्जांपल्स। सो 2,8,7 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए, ठीक है, सो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो ये सोडियम हो सकता है, राइट, NaCl का मैंने एग्जांपल दिया था। तो सोडियम उसको भाड़े पर देता है इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, 2,6 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एंड ऑक्सीजन आयन फॉर्म करेगा जो नेगेटिव चार्ज होगा जिसके ऊपर 2 का नेगेटिव चार्ज है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाड़े पर लिए। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, 2,5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो हाँ, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड देन फॉर्म करेगा नाइट्रोजन आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। 3 नेगेटिव चार्ज है, सो N3- भी लिखा जा सकता है इसको। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स सेम कि नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब आप सोचोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक बेसिक वाला फंडा, स्टूडेंट्स लिटमस पेपर यूज करो, ठीक है। सो उसके लिए लिटमस पेपर अवेलेबल है, राइट, है ना।
एंड स्टूडेंट्स ये जो होते हैं ऑक्साइड्स, ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं एक एग्जांपल, कार्बन का एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे, सो सोडियम कार्बोनेट नाम का एक सॉल्ट मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट है ये, Na2CO3, एंड वाटर मिलता है आपको साथ ही साथ, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की नॉन मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाते हैं। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ओके, सो ये कुछ रिएक्शंस थे स्टूडेंट्स। सो आप लिख सकते हो इसको अपनी नोटबुक में, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स ना डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सो पानी मिश्रित एसिड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, सो रिएक्शंस नहीं है इसके। अब कहां कहां पर यूज होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो हाँ दुनिया भर में इनके यूजेस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही क्रूशियल है ये, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स देख लेते हैं ये टेबल में थोड़े यूजेस हैं। सो स्टूडेंट्स मेटल्स के यूजेस बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वहीं पर ऑक्सीजन एक काफी क्रूशियल एलिमेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। वहीं पर क्लोरीन पानी के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो पानी को शुद्ध करता है वो, ठीक है। फ्रेंड्स जिंक मोस्टली पता है आपको कहां पर यूज होता है, कि आयन को सड़ने से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की कोटिंग लगाते हैं। सो आयन जो है, आयन उसका अगर रस्टिंग रोकना है, रस्टिंग क्या होता है मैं आप डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आयन का रस्टिंग रोकना है, बेसिकली उसको जंक लगने से रोकना है, जंक जरूर आपने सुना होगा राइट, सो जंक रोकने से रोकना है, जंक लगने से रोकना है, ठीक है। सो हम लोग उस पर जिंक की कोटिंग लगाते हैं, सो जिंक उसमें यूज होता है, बेसिकली प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाते हैं आयन पर, ठीक है। फॉस्फोरस है ना, पटाखों में यूज होता है, पटाखों में यूज होता है, ठीक है। फिर अल्यूमिनियम की फॉइल्स बनती हैं, केबल्स बनती हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं नोबल मेटल्स पर। सो ये एक नया कंसेप्ट है जो हम लोग पहली बार शायद सुन रहे हो, ठीक है। सो हाँ सीखते हैं क्या होता है ये। सो स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम, जो कि नोबल मेटल्स हैं, ओके। स्टूडेंट्स ये नोबल मेटल्स क्यों बोला जाता है, नोबल मतलब क्या, कि एकदम सॉर्टेड बंदा, एकदम अच्छा बंदा, समझ रहे हो। सो ये मेटल्स कैसे अच्छे हो गए सर, ठीक है। सो होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब केमिस्ट्री में नोबल का मतलब क्या हुआ, कि ये जो मेटल्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है ना, बेसिकली ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी काफी कम होती है, ये मतलब दुनिया से मतलब ही नहीं है इनको, मतलब रिएक्शन टेंडेंसी एकदम कम है इनकी, ठीक है। सो ना तो ये एसिड के साथ ना तो बेस के साथ किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, एकदम सॉर्टेड है ये, समझ रहे हो। सो आप समझ रहे हो कि इन पे बेसिकली जंक वंक भी नहीं लगेगा, सो कितना अच्छा बात है ना, कि जंक वंक नहीं लगा तो भाई मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ कॉस्टली भी उतनी ही है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इनकी इतनी केमिकल रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, क्योंकि इनकी रस्टिंग की प्रॉपर्टी एकदम कम होने की वजह से, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है कुछ कुछ की, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स गोल्ड एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है, ठीक है, जो कि 24 कैरेट का होता है अगर वो 100% प्योर हो तो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक डिसएडवांटेज है इसका 24 कैरेट गोल्ड का, जो कि 100% प्योर होता है, कि ये काफी सॉफ्ट होता है। सो होता क्या है स्टूडेंट्स की, अगर इसमें प्रेशर लग गया ना, गलती से कुछ पड़ गया, किधर गिर गया, तो ये बेंड हो जाता है बेसिकली, और या तो टूट भी सकता है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली आपके घर पे जो सोना चांदी पड़ा होगा वो 24 कैरेट का नहीं होता है। तो गोल्ड आपके घर पे जो पड़ा होगा मम्मी के पास, वो 24 कैरेट नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो जौहरी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी डालता है उसमें, बेसिकली कॉपर या सिल्वर की इंप्योरिटी डालता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली मार्केट में जो आपको गोल्ड बेचा जाता है वो 22 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। ओके, एंड इससे छोटे कैरेट की भी वैल्यूज अवेलेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना चाहिए। सो जितना ज्यादा गोल्ड उसमें होगा बेसिकली उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स ये है नोबल मेटल, याद रखना नोबल मेटल ऐसे मेटल है जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी टेंडेंसी काफी कम होती है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमें पता ही है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम का ज्वेलरी बनता है, ठीक है। सिल्वर को स्टूडेंट्स दवाइयों में यूज किया जाता है, काफी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसके, जिससे ये बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट गोल्ड एंड सिल्वर को मेडल्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ओलंपिक्स में हमने काफी देखा होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर को कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी पाया जाता है, ठीक है। एंड हाँ, प्लेटिनियम और पैलेडियम को बेसिकली कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, जिससे बेसिकली रिएक्शन का दर बढ़ता है, बेसिकली रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अब प्योरिटी ऑफ गोल्ड की तरफ आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थोड़ा शॉर्ट में आपको वापस बताता हूं मैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, गोल्ड एक नोबल मेटल है सबसे पहले तो, ठीक है। एंड 100% प्योर जो गोल्ड होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली 24 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। एंड हाँ स्टूडेंट्स, याद रखना, प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का, वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। सो वो प्रेशर से ब्रेक हो सकता है, सो इसलिए वो रेकमेंड नहीं करते कि मार्केट में हम वो पब्लिक को बेचेंगे बेसिकली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जौहरी क्या करते हैं, वो बेसिकली उसमें कुछ इंप्योरिटी डालते हैं कॉपर और सिल्वर की, ठीक है। एंड देन आपके घर पे जो आपको अवेलेबल किया जाता है बेसिकली गोल्ड, वो 22 कैरेट का होता है मोस्टली। एंड हाँ, बहुत सारे वैल्यूज भी हो सकते हैं इसके आसपास, ठीक है। इससे कम कैरेट के भी आपको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी बेसिकली। गुड। अब स्टूडेंट्स आते हैं एक फेनोमेना पर, कोरोजन। सो मैं आपको बोल रहा था राइट कि आयन पर जंग पड़ती है, वही कोरोजन है बेसिकली। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बेसिकली जो गैसेस होते हैं हवा में, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एंड उस पर ना एक बेसिकली उसका जंग पड़ता है उस मेटल पर, ठीक है। उस पर एक लेयर फॉर्म करते हैं, उस पर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है, किस पर सर? मेटल पर, ओके। एंड उससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मेटल ना वीक पड़ता है बेसिकली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेटल पर इसका जो असर पड़ता है, ये जो फेनोमेना हो रहा है, जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बन रही है वो मेटल सरफेस पर, उसको कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, सो आयन पर जो मेटल ऑक्साइड की लेयर पड़ती है वो लाल रंग की होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, फिर आता है बेसिकली ग्रीनिश कलर का डिपॉजिट फॉर्म होता है, किस पर? कॉपर पर, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन होने की वजह से होता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, सिल्वर पर एक काले रंग की कोटिंग फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन हुआ सिल्वर का, तब फॉर्म होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसको रोके कैसे? सो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग पेंट कराएंगे बेसिकली। पेंट एक बहुत बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, पेंट करा सकते हैं, या तो स्टूडेंट्स उस पर ऑयलिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ठीक है। सबसे बेस्ट मैकेनिज्म स्टूडेंट्स पेंट अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये रोकता कैसे है अभी, राइट? रोकता कैसे है? सो स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये बेसिकली मेटल सरफेस का और एयर का कांटेक्ट ना ब्रेक कर देता है, सो बीच में एक बैरियर बन जाता है बेसिकली, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि बेसिकली जो गैसेस थी एनवायरनमेंट में, वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रही थी मेटल के साथ, बट अब तो मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में एक लेयर आ गई, राइट, पेंट की। सो इसीलिए वो रोक पाता है, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स, आयन पर कैसे रोका जाता था, उसमें जिंक की कोटिंग लगाई जाती है, जिंक प्लेटिंग की जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, यूजर्स में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। अब लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, अलॉयज के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अलॉयज क्या होते हैं? ये बेसिकली एक या ज्यादा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है बेसिकली, ठीक है। एंड फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करना होता है, फिक्स क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी मिक्स करूंगा मेरे को कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कुछ फिक्स्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स का अगर मिक्सचर बनाए तो हमें अलॉयज मिलते हैं बेसिकली। अब स्टूडेंट्स, आप सोचोगे कि सर अलॉयज क्यों बनाए आपने, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो थे ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ये बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सो इसीलिए इनको यूज किया जाता है, एंड काफी इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये, ठीक है। सो काफी सस्ते होते हैं, तो अच्छी बात है ना, सस्ती चीजें बेसिकली कॉस्ट कम करेंगी मेरी प्रोडक्शन का, राइट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, जो हम लोग घर पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जिसके यूटेंसिल्स बनते हैं हमारे घर पर है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली आयन होता है कार्बन के साथ, क्रोमियम होता है और निकल होता है, ठीक है। फ्रेंड, ब्रॉन्ज के बारे में आपने सुना होगा, राइट, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। सो फ्रेंड्स, वो कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। सो आज फ्रेंड्स, अलॉयज का याद रखना कि ऐसे बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं ये, जो कि मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनते हैं, एंड फिक्स्ड क्वांटिटी में हमें मिक्स करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी मिक्स करूंगा तो मेरे को मिलेगा, फिक्स प्रपोर्शन होता है, राइट। जैसे कि चाय बनाते वक्त अगर हम लोग शक्कर एक भी चम्मच एक्स्ट्रा डालेंगे तो मीठी चाय बन जाएगी, राइट। सो वैसे ही अलॉयज का भी है, अलॉय बनेगा ही नहीं बेसिकली, ठीक है। सो फिक्स प्रपोर्शन में लेना इसलिए जरूरी है। सो हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में था इतना ही। सो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर का सारांश, ठीक है। एंड जरूर शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ स्टूडेंट्स, लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करो मैजिक ईडीयू के यूट्यूब चैनल को, ऐसे बहुत सारा कंटेंट हम लोग लेके आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपको मिलूंगा किसी और चैप्टर में। सो तब तक के लिए बाय बाय।